हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवालिनी टैरो ट्रिपल वन में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आई होप आप सब आज बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे होंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, एक नई रीडिंग के साथ करते हैं स्टार्ट और आज देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। कल जो न्यू मून था वो न्यू मून आपके पर्सन की फीलिंग्स पे क्या कुछ इफ़ेक्ट देकर गया है और क्या कुछ उनकी फीलिंग्स में चेंज आया है भी नहीं आया है, वो भी हम देखेंगे। क्योंकि जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट आपको क्या करना है, इसको एज अ हीलिंग लेना है, उसको मोटिवेशन की तरह लेना है और जितना पॉजिटिव हो उतना लीजिए और जितना भी अगर आपको नेगेटिव लगे, जो पसंद ना आए, उसको वहीं पे स्किप कर दीजिए और एनर्जी को क्लेम करिए। ठीक है, सो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। और सबसे पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्लीज़ डिवाइन हमारी जो भी कार्ड्स निकल कर आएँ वो सब आप लोगों से रेजोनेट करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर एनर्जी चेक करेंगे और उसके बाद हम टैरो से निकालेंगे। तो बॉटम ऑफ द डेक द स्टार। हमने यहाँ पर न्यू मून की बात की है और न्यू मून का ही कार्ड आपके सामने आकर बैठ गया है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको मेजर अरकाना की सारी एनर्जी आई है और जिस तरह से कार्ड्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी कल आपके पर्सन की ओर से निकल कर गई है और आपके पर्सन एक तरह से बहुत ज़्यादा ही फील कर रहे थे। एक तो सबसे ज़्यादा हैंगमैन की सिचुएशन में थे, बहुत ज़्यादा अटके हुए थे, वो कहीं किसी सिचुएशन में इतना ज़्यादा बंधे हुए हैं कि वहाँ से निकलने की एनर्जी लग रही है, वो अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हैं। उनकी लाइफ में कुछ तो बहुत ज़्यादा ही डिस्टॉर्टेड हो रहा है जो उनकी सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है ये उनका कार्मिक पैटर्न चल रहा हो और ये कार्मिक पैटर्न इनको जो सिखा रहा है वो चीज़ें आगे जाकर ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक द स्टार है। जिस तरह से डेविल की एनर्जी है, अट्रैक्शन, लस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और मून है लेकिन सैडनेस भी थी। बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं आपके सामने, बिल्कुल भी वो सारी चीज़ें नहीं हैं जैसी आपको दिख रही हैं। अभी आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी हैवी है और बहुत ज़्यादा ही एकदम एक्सट्रीम लेवल पर उनके अंदर एक, कहते हैं ना, एक अंदर से अंदर गुस्सा भरा हुआ है या एग्जॉशन है जो वो खुद कहीं पर निकाल नहीं पा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि वो सारी सिचुएशन से निकलें और वो इन सारी सिचुएशन से निकल कर एक नया स्टार्ट करें, बट ये चीज़ें हो पा नहीं रही हैं। देखते हैं क्या होता है उनकी ज़िंदगी में। टैरो से देखते हैं कि चल क्या रहा है, ऐसी क्यों एनर्जी आई है। मैंने यहाँ पर आपसे पहले ही कहा कि यहाँ पर कर्मा का वर्क चल रहा है और सेम वही बात आई है, कर्मा की बात की थी और कर्मा का ही कार्ड आया है, द वर्ड। और ऊपर से एक तो यहाँ पे आपकी जो रिलेशन है वो कार्मिक सबसे ज़्यादा लग रहा है। कार्मिक रिलेशन यहाँ पर होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपके कार्मिक रिलेशंस में है, आपके पर्सन ही, और सबसे ज़्यादा उन्होंने जो आपके साथ किया वो चीज़ें इस समय उनके ऊपर भारी पड़ रही हैं। देखिए जिस तरह से आपकी पर्सन इस समय फुल ऑन फोकस्ड हैं अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को ठीक करने पे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल इश्यूज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। हालांकि वो चाह तो रहे हैं कि उनको फाइनेंशियली अबंडेंस मिल जाए, बट वो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। वो बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही एकदम रूड बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल भी एकदम आपसे बात नहीं कर रहे होंगे। आई थिंक ब्लॉक सिचुएशन होगी यहाँ पर, काफ़ी दिनों से आपसे बात नहीं हो पाई होगी।
तो ये सारी सिचुएशंस इस वजह से चल रही हैं जस्ट बिकॉज वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे क्या करें, वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को कैसे ठीक करें, कैसे ग्रो करें, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही सैड पोजीशन पर आ चुके हैं, एक अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। आइए क्लैरिफाई करते हैं और जानते हैं और कुछ क्या होता है। फूल, हम बॉटम ऑफ द डेक भी क्लैरिफाई करेंगे कि फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है। किंग ऑफ कप्स, अगेन डेविल डेविल डेविल। लव तो जिस तरह से यहाँ पर दिख रहा है, लव तो है ही, लव से ज़्यादा अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो डेविल का काम कर रहे हैं। सो कार्ड्स हम थोड़ा सा यहाँ पे रख देते हैं। ओके, सो कार्ड्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं क्योंकि आपको आई थिंक अब दिख रहे होंगे प्रॉपरली। हाँ, तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे थे। सो जिस तरह से मैंने कार्ड्स को देखिए क्लैरिफाई किया है, आपके पर्सन की एनर्जी में जिस तरह से हैवीनेस आई है और वो अपनी तरह फुल फोकस्ड हैं। बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने काम पर ही पूरी तरह से फोकस्ड हैं, काम पर फोकस्ड हैं, बट वो आपको मिस भी कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो आपके पास आते हैं, अगर आपको कुछ ऑफ़र देते हैं, तो वो जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तब तक कुछ चीज़ें वहाँ पर सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। अभी अगर आप उनके पास जाएंगे या अभी कोई भी उनको इस तरह से अपने प्यार का तोहफ़ा उनको कोई दे रहा होगा, उनको प्रपोज़ कर रहा होगा, तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जो पूरी तरह से दिख रहा है, वो जिस तरह से फोकस्ड है, तो वो अभी किसी का भी, आपका ही नहीं मतलब किसी का भी मतलब प्रपोजल लेने के इंटरेस्ट में ही नहीं है। जिस तरह से उनको इस समय कार्मिक पैटर्न से गुजरना पड़ रहा है, तो उनको एक तो एहसास बहुत है, गिल्ट बहुत है। ये गिल्ट इनसे इतना ज़्यादा हार्डवर्क करा रहा है, इतना ज़्यादा इनको स्ट्रॉन्ग बना रहा है कि ये इस वजह से किसी से भी इस समय बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल भी किसी से मतलब किसी से भी बिल्कुल भी किसी को वो नहीं कर रहे होंगे, किसी को अफोर्ट नहीं लगाने दे रहे होंगे, बिल्कुल भी किसी से बातचीत, बिल्कुल किसी से रिश्ता नहीं रख रहे होंगे, क्योंकि वो खुद में इतने ज़्यादा गिल्ट में हैं कि वो नहीं किसी से बात करना पसंद कर रहे हैं। हाँ, हालांकि वो अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिखाते होंगे, बहुत ही रूड दिखाते होंगे। अगर आप उनके फेसबुक स्टेटस वगैरह व्हाट्सअप पे भी देखते होंगे, तो ऐसा आपको फ़ील होता होगा कि अरे इस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अभी उनकी जिस तरह से एनर्जी चल रही है, वो एनर्जी इनसे इस तरह से करने को खुद प्रेरित ही कर रही है। अगर वो इस तरह से अगर अपने आप को नहीं दिखाएंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा लेट डाउन हो गए हैं, और हो सकता है कि सामने वाला पर्सन या थर्ड पार्टी या आप या उनके मन में जो लोग भी आते हैं, वो लोग उनका मजाक बनाएं। ठीक है, तो इस वजह से इनकी सिचुएशन ऐसी चल रही है और ये ऐसा फ़ील कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि ये आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, येस, अगर वो मिस कहूँ तो डेफ़िनेटली वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके लिए लॉयल होने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो वो किसी और का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा हर्मिट में हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, बहुत ज़्यादा ही अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं, और अट्रैक्शन भी है। वो बॉटम ऑफ द डेक जिस तरह से किंग ऑफ कप्स और फूल की एनर्जी क्लियर होकर आई है, तो यस, वो एक नया रिस्क लेना चाहते हैं, एक फिर से नई बिगनिंग करना चाहते हैं। बिकॉज़ अगर मैं ये कहूँ कि ही एंड शी लव्स यू, तो डेफिनेटली ही एंड शी लव्स यू, यहाँ पर ही एनर्जी है, यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं है। तो येस, ही एंड शी डेफिनेटली लव्स यू, और ही एंड शी वांट्स टू स्टार्ट विद अ न्यू बिगनिंग। बट द प्रॉब्लम इज़ कि फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं उनके, और वो फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ अपने ठीक करेंगे, उसके बाद ही वो आपके पास एक स्टेप लेंगे। ठीक है, उनकी ये विश है कि वो आपके साथ एक नई बिगनिंग स्टार्ट करें, फिर से एक नया रिस्क लेकर एक नई बिगनिंग स्टार्ट करें। बट
स्टार सीड्स बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। इतनी आसानी से कुछ भी सॉल्व नहीं होने वाला है आपकी तरफ से और उनकी तरफ से। जब तक हार्ड वर्क नहीं होगा कोई भी सिचुएशन इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होगी। हालांकि जिस तरह से कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं, कार्मिक कर्मा जिस तरह से उनको बार बार हिट कर रहा है, बार बार मतलब उनको ट्रिगर कर रहा है कि यस आपने जो किया है आपको एहसास होना चाहिए और आपको इसका पे ऑफ करना पड़ेगा। तो यस वो इसका पे ऑफ डेफिनेटली करेंगे और उनके मन में भी है कि हाँ मुझे पे ऑफ इसका करना है और वो करेंगे। ये न्यू मून उनके लिए बहुत ज़्यादा हैवी रहा है। हो सकता है कल उनको बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हुई हो। और अगर यहाँ पर किन्हीं लोगों का सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम में है तो उनके हैवीनेस की वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हुई होगी। अगर वो परेशान होंगे तो आपको बेचैनी फील हुई होगी। अगर वो आपको याद कर रहे होंगे तो आपको अपने सपनों में वो दिख रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमको ये पता चलता है कि सामने वाला पर्सन अगर हमारे कांटेक्ट में नहीं भी है तो वो किस तरह से हमें याद करता है, याद करता भी है या नहीं करता है, राइट। तो ये सारी सिचुएशंस शायद आपके साथ हो रही हैं। यस अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ होती हैं तो यस डेफिनेटली कभी कभी मेरे साथ भी होती हैं ऐसी सिचुएशंस। जब सामने वाला पर्सन आपको इस तरह से याद करता है, वो जेन्युइनली आपका अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट है तो आपको पहचान हो जाती है। अगर आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, डेली बेसिस पे चांटिंग करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों का आभास होने लगता है। आइए देखते हैं कि आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। आपके लिए कुछ अफर्मेशंस देखते हैं और जानते हैं आपके लिए क्या कुछ अफर्मेशंस हैं। ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। ओके सो आपको 2 अफर्मेशंस यहाँ पर याद रखनी है एंड इसको बार बार चांटिंग करना है, अपने मन में बार बार इस बात को दोहराना है कि फर्स्टली कि आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पावरफुल। जब आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप पावरफुल हैं, आप कुछ भी कर गुजरेंगे। और आई एम ट्रस्ट द यूनिवर्स, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको बार बार बोलना है कि मुझे यूनिवर्स पर विश्वास है, मुझे यूनिवर्स पर विश्वास है। अगर आपको यूनिवर्स पर विश्वास होगा तो डेफ़िनेटली यूनिवर्स आपको इस विश्वास का इसका आंसर डेफ़िनेटली करेगी, आपको इसका पे ऑफ ज़रूर करेगी। और आपको आप जो भी चाहते हैं आपको यूनिवर्स डेफ़िनेटली देगी। आपको क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड करना है, बार बार चैंटिंग करनी है और इन सब चीज़ों को बार बार दोहराना है। इससे आप स्ट्रॉन्ग होंगे, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा और अगर कोई नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे तो ये नेगेटिव थॉट्स इन सब चीज़ों से रिलीज़ हो जाएंगे। ओके सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते एक नई रीडिंग के साथ, देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।